हाय एवरीवन, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से होगा, जो कि बोर्ड पे लिखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th। हम कह सकते हैं कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बात का अप्रूव्ड है कि इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डी ब्रॉगे ने 1924 में ये बात प्रूव्ड की कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ लाइट की तरह वेव नेचर भी शो करता है। जैसा कि लाइट के डुअल नेचर के बारे में आइंस्टीन ने प्रूव्ड किया था, फिर डी ब्रॉगे ने बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी लाइट की तरह बिहेव करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके पिछले लेक्चर को देखिए, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। 1927 में क्या हुआ, हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग ये कौन से साइंटिस्ट हैं? ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। 1927 में इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इन्होंने कहा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है या अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल है। इनका सीधा सा कहना ये था कि अगर किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं तो निश्चित रूप से मोमेंटम में कोई ना कोई त्रुटि होगी, यानी कि एरर आएगी। और अगर किसी मूविंग पार्टिकल की हम मोमेंटम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 100% इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कोई ना कोई चेंजिंग आएगी। या तो हम एक चीज़ का मेजरमेंट करें, बट हम दोनों चीज़ का मेजरमेंट एक साथ नहीं कर सकते किसी मूविंग पार्टिकल या किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के केस में, इन्होंने कहा। और इसी अनिश्चितता को, इसी अनसर्टेनिटी को, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑन द बेसिस ऑफ सच पॉइंट वी कैन से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम लोग केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्यों ये अनसर्टेनिटी वर्ड आया? इसका मतलब ये है कि पोजीशन में अनिश्चितता है और मोमेंटम में अनिश्चितता है, दोनों चीज़ें हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने बस सीधे शब्दों में इतना ही कहा कि फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन we cannot calculate exactly position and momentum of for a moving electron we cannot calculate exactly position and the momentum simultaneously। इस लाइन का अर्थ सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ही आसान है कि किसी भी गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए हम एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते एक साथ उसकी पोजीशन की और उसकी मोमेंटम की। यानी कि अगर हम पोजीशन का मेजरमेंट एग्जैक्टली कर लिए तो ये हमारा एरर शो करेगा, और अगर हम मोमेंटम की पोजीशन एग्जैक्टली शो कर दिए तो हमारी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये हुआ हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि एक लाइन में कंप्लीटेड है। फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्टली पोजीशन एंड द मोमेंटम साइमल्टेनियसली। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं, आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन मैथमेटिकल स्टेट्स या इन मैथमेटिकल फॉर्म। इन्होंने कहा कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये होगी कि हमारा डेल एक्स क्या डिनोटेड कर रहा है, डेल पी क्या डिनोट कर रहा है, और एच क्या है, और 4 पाई की वैल्यू तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। अब देखिए एच हमारा यहाँ पे क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लॉन्क कांस्टेंट, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हमारा डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी, यानी कि ये जो अनिश्चितता है किसमें? पोजीशन में। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि स्थिति में जो अनिश्चितता है उसको हाइजेनबर्ग ने डेल एक्स से डिनोटेड किया। बात करते हैं अगर डेल पी क्या है, तो डेल पी हमारा क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन मोमेंटम, ये मोमेंटम के अनिश्चितता को शो करता है।
यानी कि यहाँ से हमने ये जाना कि हाइजेनबर्ग ने स्टेट्स क्या दिया थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली स्टेट्स को हम लोगों ने जाना। इन्होंने कहा डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यानी कि डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड एच प्लॉन्क कांस्टेंट। ये सारे टर्म को हम समझ के फिर ये चीज़ हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें डेल पी बराबर, तो हम सभी जानते हैं कि मोमेंटम क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास इज कॉल्ड मोमेंटम। देन P इज इक्वल टू एम इंटू एम वी, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो डेल्टा P की पोजीशन पे हम एम वी ला के रख सकते हैं, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं डेल एक्स इंटू एम वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और आपको दोनों इक्वेशन काम आ सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों इक्वेशन को आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जगह पे लिख सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में पूरे रूल को डिनोटेड कर रहे हैं। यहाँ पे सारे टर्म को हमने समझा और इन्होंने क्या कहा, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर मान लो, इन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स का मेजरमेंट एकदम एग्जैक्टली कर ले रहे हैं, तो 100% डेल्टा पी या डेल्टा एम बी की वैल्यू में डिफ्रेंसिएशन आएगा, वो एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। और अगर मान लो किसी अगर इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में समझकर उसके मोमेंटम का मेजरमेंट कर ले रहे हैं, तो 100% पार्टिकल नेचर होने के कारण उसके पोजीशन में कंफर्म चेंज आएगा ही आएगा। तो इतना ही बात इन्होंने कहा हाइजेनबर्ग जी ने कि वी कैन नॉट कैलकुलेट साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात कही थी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स करिएगा। बाकी का चैप्टर खत्म होने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इसीलिए मैं पूरी चीज़ें बोर्ड पे लिख देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको वीडियो क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में, या आपको लगता है कि कोई चीज़ और ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।